नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार मेंस के अकॉर्डिंग विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। पॉलिटी विषय में हम अभी पहुंच चुके हैं और आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह राज्यपाल का विषय वस्तु है। अब देखिए, राज्यपाल के पद को लेकर के आप जानते हैं कि हमेशा ही हाय तौबा मचा रहता है, यानी कि यह पद जो है विवाद में बना रहता है। अब क्यों रहता है, इसके पीछे की क्या वजह है? चूंकि राज्यपाल जो है वह केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं विभिन्न राज्यों में। पहली बात तो ये हो गया। अब जैसे ही यहां पर छुपा हुआ है कि केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो केंद्र सरकार के करीबी होंगे। और अगर जिस भी संबंधित राज्य में मतलब वो राज्यपाल है, अगर वहां पर देखा जाए कि उसी पार्टी की सरकार है जो केंद्र की है, केंद्र में जिसकी सरकार है, तब तो ठीक है। नहीं, अगर पार्टी बदली तो निश्चित तौर पर आपको टकराव देखने को मिलेगा वहां के मुख्यमंत्री से। जैसे आप बंगाल में ले लीजिए, एक समय महाराष्ट्र में हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, इसके अलावा कर्नाटका में हुआ, तमिलनाडु में देखने को मिला। तो ये सारी चीजें देखने को मिलता है। इसीलिए इस पद की प्रासंगिकता को लेकर के भी कई बार प्रश्न उठता रहा है। आज के इस लेक्चर में हम राज्यपाल के पद की भूमिका की चर्चा करेंगे। कई बार यह भी कहा जाता है, बहुत सारे संविधान के जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा, कि राज्यपाल के पद को समाप्त ही कर देना चाहिए। तो इस विषय पर भी हम विचार करेंगे कि क्या इसकी आवश्यकता है या दरअसल यह जो है अतिशयोक्ति का बाद में कहा गया एक विषय है। देखिए, अब बिहार को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, तो बिहार के संदर्भ में बात करना निश्चित तौर पर हमारे लिए आवश्यक है। कि एक बिंदु पर चलेंगे उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा दिवाली स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 22 अक्टूबर तक रहने वाली है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे, तो विभिन्न पीसीएस कोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 60 to 75% ऑफ है और 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। यहाँ पर संपर्क सूत्र आपको दिया गया है। देखिए, बीपीएससी जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर कोर्स आपको उपलब्ध हो जाएगा जिस पर डिस्काउंट है। तो संपर्क सूत्र दिया गया है, संपर्क करके मनचाहे कोर्स के विषय में सही से समझ लीजिए, फिर नामांकन करा करके तैयारी को और धारदार बना सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर कुछ बातें करते हैं। सबसे पहली बात, एक प्रश्न आता है कि क्या राज्यपाल का पद जो है वह एक संवैधानिक पद है? तो निश्चित तौर पर संवैधानिक पद होगा, जो भारतीय संघ के संविधान के तहत राज्यों में क्या है, राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब विभिन्न राज्यों में राज्य के प्रमुख के तौर पर कार्य इनके द्वारा किया जाएगा। और राज्यपाल जो होंगे वह किसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं? तो जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर विभिन्न राज्यों में कार्य करते हैं और कार्य प्रशासन में हस्तक्षेप करने से लेकर के राज्य सरकार के कार्यों की निगरानी करने तक का काम इनका होता है। ये जो है ना, राज्य सरकार के कार्यों की निगरानी करने तक का, यही कई बार विवाद का कारण भी होता है। राज्यपाल की भूमिका इस वजह से ही कई बार देखेंगे विवाद में रहता है और राजनीतिक मुद्दा कहीं न कहीं वह बन जाता है। और मुख्यमंत्री के साथ आप देखेंगे कि लगातार तकरार किन्हीं किन्हीं राज्यों में यह बना रहता है। अब संवैधानिक भूमिका को लेकर के जरा चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल के कार्य और अधिकार क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में, यानी कि सबसे पहले कार्यकारी प्रमुख कहने का तात्पर्य हो गया कि राज्य में जो भी काम होगा वो किसके नाम से होगा? राज्यपाल के नाम से होगा। यानी कि राज्यपाल उस राज्य के प्रमुख होंगे और वह राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रतिनिधित्व भी करते हुए नजर आएंगे। दूसरा क्या है? राज्य सरकार के गठन में भूमिका। अब कहेंगे आप कि राज्य सरकार के गठन में भूमिका क्या है? तो देखिए, राज्यपाल के पास जो भी अपना बहुमत सिद्ध करने पहुंच जाते हैं, जैसे कि अभी चुनाव होने वाला है बिहार में, विधानसभा चुनाव आप जानते हैं कि 14 नवंबर को काउंटिंग हो जाएगा। उसके बाद जो भी पार्टी मेजोरिटी में आती है या जो भी गठबंधन मेजोरिटी में आती है, वह राज्यपाल के पास पहुंच जाएगी बहुमत सिद्ध करने की हमारे पास बहुमत है। राज्यपाल जो है फिर उसको आमंत्रित करेंगे सरकार गठन के लिए। तो जब राज्यपाल सरकार गठन के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित करेंगे, जो भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पार्टी की तरफ से या गठबंधन के शब्द दिया जाएगा, उनकी नियुक्ति कराने का अधिकार जो है वो राज्यपाल का होगा। दूसरी बात, वह अपने विवेक का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, विवेक। ये शब्द जो है ना, दरअसल इसी बात को लेकर के कई बार जो विवाद रहता है कि राज्यपाल के विवेक को लेकर के बात किया जाए, तो ये विवेक कहाँ तक है, कहाँ तक उनको लगता है कि उनको हस्तक्षेप किसी भी मुद्दे पर करना चाहिए। इस वजह से कई बार देखेंगे तो विवाद रहता है। अब यहाँ पर कुछ कार्य को लेकर के देखते हैं, जिसमें विधायी कार्य को लेकर के देखेंगे।
यानी कि विधायी कार्य कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि कानून वगैरह बनाने को लेकर के या विधानसभा वगैरह के संबंधित चीजों को लेकर के इनकी क्या भूमिका है। देखिए, जब यहां पर बात किया जाएगा राज्यपाल के विधायी कार्य को लेकर के, तो राज्यपाल जो हैं वह राज्य विधानसभा को बुला सकते हैं, जो विधेयक है उस विधेयक पर हस्तक्षेप भी कर सकते हैं और उस विधेयक को या तो वो स्वीकृति भी दे सकते हैं या फिर अस्वीकृत कर देने का भी अधिकार है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे काम इनके हैं। और कई बार ये होता है कि विधेयक को जो अस्वीकृत करते हैं, इसी सब चीजों को लेकर के भी विवाद होता है। अब न्यायिक कार्य क्या कुछ है, देखिए राज्यपाल के न्यायिक कार्य को लेकर के बात करेंगे ना, तो एक तरह का विशेष शक्ति के तौर पर देखा जाएगा, जैसे कि न्यायिक नियुक्तियां किया गया या निर्वाचन में हस्तक्षेप किया गया, ये भी हो सकता है। संवैधानिक संतुलन बनाए रखने को लेकर के अगर बात किया जाए तो राज्यपाल को संविधान की रक्षा और राज्य की सरकार की उचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है। इसीलिए जब आपने देखा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा तो क्या हुआ, वहां के जो राज्यपाल है उसने केंद्र को रिपोर्ट भेजा उन्होंने, और उस रिपोर्ट के आधार पर वहां जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया। यानी कि अगर राज्यपाल केंद्र के पास या राष्ट्रपति कह सकते हैं उनके पास रिपोर्ट भेजते हैं कि राज्य की जो संवैधानिक तंत्र है वह विफल हो चुका है, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद कार्य संपन्न नहीं करवा पा रहे, इस स्थिति में अगर रिपोर्ट भेजते हैं तो केंद्र के पास यानी कि जो है राष्ट्रपति के पास इस बात का अधिकार हो सकता है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये सारे चीजें यहां पर रहता है और इन्हीं सब चीजों की वजह से कई बार विवाद भी रहता है। राज्यपाल की राजनीतिक भूमिका को लेकर के क्या बात की गई है, संविधान ने राज्यपाल के कार्यों को स्थापित किया है। वास्तविक राजनीति में राज्यपाल की भूमिका कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करती है और इन्हीं परिस्थितियों के वजह से, इन्हीं शक्तियों के प्रयोग के वजह से अक्सर देखेंगे व्यवहारिक तौर पर विवाद होते रहता है। जैसे राज्य सरकार के गठन में हस्तक्षेप, मैंने पहले भी कहा गठन में हस्तक्षेप की जब बात की जाएगी तो यहां तक सीमित तो समझ में आता है मामला कि आपकी शक्ति यहां तक सीमित है कि जो भी बहुमत लेकर के आए उन्हें आप एक तरह से मुख्यमंत्री बनने के लिए या सरकार बनाने के लिए आप आमंत्रित कर सकते हैं। लेकिन यहां पर समझना है राज्यपाल एक प्रमुख कार्य क्या होता है राज्यपाल का, कि वो मुख्यमंत्री का चयन भी कर रहा होता है। लेकिन कई बार यह कार्य राजनीतिक विवाद में भी पड़ता है जब राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करते हैं और किसी विशेष पार्टी के मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं तो यह निर्णय विवाद को जन्म देता है। कई बार व्यवहारिक तौर पर देखा गया है कि मेजोरिटी जो है वह गठबंधन ए को है, तो राज्यपाल को चाहिए था कि पहले इन्हें सरकार गठन के लिए आमंत्रित करना, लेकिन उससे कम मेजोरिटी वाले गठबंधन या पार्टी को राज्यपाल ने सरकार गठन के लिए आमंत्रित कर दिया, तो यह विवाद में पड़ गया। अच्छा, दूसरी बात, विधायिका के कामकाज में क्या हस्तक्षेप कर सकते हैं। देखिए, राज्यपाल के पास विधायी निर्णयों पर हस्ताक्षर करने का निश्चित तौर पर अधिकार होता है। अब कई बार राज्यपाल क्या करते हैं कि किसी विधेयक पर निर्णय को विलंबित कर देते हैं, काफी समय लगा देते हैं या उसे मंजूरी नहीं देते हैं। अब अगर मंजूरी नहीं देंगे तो उस राज्य में उस महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनना अनिवार्य है, तभी तो लाया गया था विधानसभा में इस मुद्दे को। लेकिन अगर नहीं होता है, उसको विलंबित करते हैं, अपने पास रखते हैं, मंजूरी नहीं देते हैं, तो राज्य सरकार के लिए ये समस्या उत्पन्न होता है और इसे ही माना जाता है कि राज्यपाल विधायिका के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। राष्ट्रपति शासन की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, जब राज्य में राजनयिक अस्थिरता हो जाए या राज्य सरकार बहुमत खो दे, दोनों ही कंडीशन हो सकता है, तो राज्यपाल क्या करते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव भेजते हैं और इस पर कई बार राजनीतिक विवाद भी हो जाता है। अभी आपने देखा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन इसी तरह से लगाया गया। अब बिहार को लेकर के बात करते हैं, क्योंकि हम बिहार की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां पर क्या क्या रहा है इस पद से लेकर के कुछ बातें देखते हैं भूमिका को लेकर के, और वहां पर इसका आलोचनात्मक परीक्षण करने की स्थिति में हम रहेंगे। आलोचनात्मक परीक्षण क्या होता है, कई बार आपके प्रश्न में ये लिखा होता है कि राज्यपाल के पद की आलोचनात्मक परीक्षण करें, तो फिर कहने का क्या तात्पर्य है इस प्रश्न का, यानी कि प्रश्न के पुछल्ले शब्द पर ध्यान देना होगा। पुछल्ला शब्द क्या रहा उस प्रश्न का, आलोचनात्मक परीक्षण। आलोचनात्मक परीक्षण कहने का मतलब कई बार लोग समझते हैं कि केवल आलोचना करना है, बुराई करना है, नेगेटिव पॉइंट बताना है, ऐसा नहीं है। दरअसल आलोचना में दोनों ही बातें की जाती है ना, क्रिटिकल एनालिसिस जब होगा तो दोनों ही बातें होगी, है ना, पक्ष की बातें भी की जाएगी और विपक्ष की बातें भी की जाएगी। लेकिन ध्यान देना क्या है कि जब आलोचनात्मक परीक्षण होगा तो विपक्ष
के मुद्दों को ज्यादा ध्यान रखना है, यानी कि निगेटिव पॉइंट को ज्यादा आपको बातें करनी है, अधिक एनालिसिस उसी को करना है। लेकिन इसके क्या पक्ष में मुद्दे हो सकते हैं, बातें हो सकती है, उसकी भी पहले चर्चा कर दें, है ना, और उसके बाद एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन तक पहुंचे, तब आप देखेंगे आपका आंसर राइटिंग का फ्रेम जो होगा वो बेहतर होगा और इंट्रो तो आप लिखेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर है। अब देखिए, राजनीतिक हस्तक्षेप बिहार के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। बिहार में राज्यपाल की भूमिका को लेकर के कई बार राजनीतिक विवाद हो चुका है। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव लगातार सत्ता संघर्ष के दौरान राज्यपाल का निर्णय जो है अक्सर राजनीतिक रूप से संदिग्ध रहा है। वहां पर 2005 की घटना को याद कीजिए, जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो राज्यपाल का चुनाव और निर्णय दोनों ही राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विवादास्पद था। यह सवाल उठता है कि क्या राज्यपाल केवल केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन करते हैं या उन्हें अपने संवैधानिक कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। राज्यपाल की दखल कहां तक होनी चाहिए। राज्यपाल का दखल राज्य सरकार के कामकाज में कई बार नकारात्मक रूप से देखा जाता है, जैसे राज्यपाल द्वारा विधानसभा के आह्वान और विधायिका के निर्णयों पर हस्ताक्षर करने में देरी और राज्य सरकार के कार्यों के अतिक्रमण। इन सभी मामलों में राज्यपाल की भूमिका पर प्रश्न उठते रहे हैं। खास करके अगर आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण अभी भी देखेंगे तो यह कंडीशन वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर कहा जाता है कि यह राज्यपाल के कर्तव्यों का उल्लंघन हो सकता है, लेकिन उनके हस्तक्षेप से राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होती है। सत्ता के असंतुलन की बात भी की जाएगी। राज्यपाल की भूमिका कभी कभी केंद्रीय सत्ता के तरफ रहता है, यानी कि जो मैंने कहा कि केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, तो कहीं न कहीं केंद्र के तरफ झुकाव रहता है। अब यहीं से ये प्रश्न उठता है कि राज्यपाल केवल केंद्रीय सरकार के हाथों की क्या कठपुतली बन करके रह गया है। यह राज्यपाल की स्वतंत्रता और ये जो पद है, इस पद की निष्पक्षता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है। राज्यपाल केवल एक कठपुतली है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और यही इस टॉपिक का सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण भाग यही होता है। समझिए इस बात को लेकर के, क्योंकि यहां पर कहा गया, इस प्रश्न का मतलब यह हो गया कि केंद्र के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, यानी कि केंद्र सरकार जो भी गाइडेंस देगी क्या वही वो फॉलो करते रहेंगे, फिर उस पद पर बने रहने का इनका क्या औचित्य रह गया। इसीलिए कहा गया कि क्या वो रिमोट कंट्रोल है, कठपुतली है, और यही सारी चीजें जो है राज्यपाल के पद की भूमिका को लेकर के सवाल उठाता है ना। तो यहां पर यह बात समझना होगा कि सवाल का उत्तर कुछ हद तक सही भी हो सकता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति और कार्यों में केंद्रीय सरकार का सीधा प्रभाव होता है ना। हालांकि सुझाव तो ये भी है कि जब किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाए तो केंद्र को चाहिए कि उस राज्य के संबंधित मुख्यमंत्री से एक बार उस नाम पर विचार विमर्श कर ले। लेकिन क्या व्यवहारिक तौर पर ऐसा होता है? केंद्रीय सरकार की इच्छा जो भी होती है उसको ही राज्यपाल बनाते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू कराने की स्वतंत्रता जो है, इस मामले में ये काफी दुरुपयोग भी हुआ है। राज्यपाल का निर्णय कभी कभी राज्य की स्थानीय जो स्थिति है, स्थानीय राजनीति है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव भी डालता है। और यदि राज्यपाल राजनीतिक रूप से किसी पार्टी या किसी संगठन के विचारधारा से जुड़े हुए हैं तो वह अपनी भूमिका का दुरुपयोग भी कर सकते हैं और राज्य सरकार के फैसलों में बाधा भी डाल सकते हैं। हालांकि राज्यपाल को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक तौर पर उनका कार्य केंद्र सरकार की नीतियों के तहत निर्धारित होता है। ये हम सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब इससे राज्यपाल के दायित्वों और उनके राजनीतिक स्वतंत्रता की सीमा का भी निर्धारण होता है। इसी वजह से बार बार यह प्रश्न उठता है कि क्या राज्यपाल केवल कठपुतली है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इस प्रश्न को लेकर के जाएं तो निश्चित तौर पर आपको ये कहना है कि अंत में कि हाँ, कुछ ऐसे डिमेरिट्स हैं इस पद में, कुछ ऐसे फैसले की वजह से ये पद विवाद में आया है। लेकिन बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता है, उस स्थिति में देखा जाए, महत्वपूर्ण विधायिका को हस्ताक्षरित करने की स्थिति में देखा जाए, तो यह समझ में आता है कि नहीं, राज्यपाल जो है कठपुतली का पद नहीं है, बल्कि उससे बहुत आगे की चीजें हैं और समय के साथ निश्चित तौर पर कुछ सुधार की आवश्यकता तो है, लेकिन इस पद की आवश्यकता भी बना हुआ है। ये इस तरह से ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन के साथ आपको जाना पड़ेगा। राज्यपाल की भूमिका भारतीय राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील होती है। कार्य जो है संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप और कार्यों में देरी होने के कारण उनकी निष्पक्षता पर, पारदर्शिता पर सवाल भी उठता है।
बिहार के संदर्भ में मैंने पहले भी कहा, राज्यपाल की भूमिका कई बार विवादों में रही है और ये अक्सर इससे महसूस होता है कि राज्यपाल केवल केंद्र सरकार के कठपुतली के तौर पर काम करते हैं। ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि राज्यपाल अपनी संवैधानिक भूमिका को समझें और पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से कार्य करें ताकि राज्य की राजनीति में संतुलन और स्थिरता भी बनी रहे और जो संवैधानिक पद दिया गया है इनको, उस पद की गरिमा भी अक्षुण्ण बनी रह सके। तो कुल मिलाकर के देखेंगे, यहां से इस टॉपिक से मेंस में जो प्रश्न आएगा वह दरअसल केवल इतना रहता है, जितने भी प्रश्न आप देखेंगे यूपीएससी में या विभिन्न पीसीएस में, वह इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है कि इस पद की प्रासंगिकता कितनी है। क्या यह पद केवल और केवल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में, कठपुतली के रूप में कार्य करने के लिए हो गया है, राज्य सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए हुआ है, या मामला इससे कहीं आगे का है ना। तो कुल मिलाकर के इसी के इर्द गिर्द सारे प्रश्न आपको घूमते नजर आएंगे। तो इसलिए इस डिबेट को अच्छे से समझिए और इस पर जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। किसी और टॉपिक पर आपको अगर डिबेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, हम लोग अगले लेक्चर में उस पर चर्चा कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।